ये ड्रेस स्टिचिंग का वीडियो है। उसमें ड्रेस में इनर किस तरह से लगाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहले नीचे की तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। नीचे के हिस्से में हम सिलाई लगा रहे हैं। एक हिस्से को हमने सिलाई लगा दी। अब दूसरे हिस्से को भी हम सिलाई लगाएंगे। पहले पाँव इंच फिर पाँव इंच हमें इस तरह से फोल्ड करना है, मोड़ लेना है और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें कपड़े पे उसको जॉइंट करना है। इस तरह से बिछा लेना है और बीच में पिन्स लगा लेना है कि कपड़ा खिसक न पाए। फिर हमें सिलाई लगानी है। हमारे 5 इंच की दूरी पर सिलाई लेनी है। किनारे किनारे सिलाई लगानी है। हमने इनर जॉइंट कर लिया है। नीचे की तरफ इतना कम लेना है। हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरह सिलाई लगानी है हमें। अब हम दूसरे हिस्से में इनर लगाएंगे। दूसरे हिस्से में हमारा इनर लग चुका है। दोनों हिस्से हमने इनर लगा के कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें गले की जैसे बना रहे हैं, गले की चौड़ाई है 5 इंच। 5 इंच चौड़ा गला बनाना है हमें। उसकी लंबाई है 6.5 इंच। अब हम इसी तरह सिलाई लगा लेनी है और यहाँ हमें जो तैयार पट्टी आती है दोनों तरफ लेस लगाने वाली लेस लगा के ही आई है, तैयार पट्टी आई है, उसको हमें यहाँ जॉइंट करना है। तो हमें इस तरह से बीच में एक निशान लगाना है जिसमें ये पट्टी त्रासी ना हो जाए। ये 6.5 इंच है गले की लंबाई है, तो हमें पट्टी 6 इंच पे लगानी है।
हमने गले की पट्टी लगा ली है। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। ये पट्टी हमारी लग चुकी है। हमने ऊपर बटन्स भी लगा दिए हैं और ये स्लीव में हमने नीचे चुन्नट वाली 1 इंच की पट्टी बना के 3 इंच हमने कट किया था, उसको डबल किया 1.5 इंच और फिर हमने चुन्नट ली और फिर आधा इंच दबाव करके हमने चुन्नट को बिठा दी। 1 इंच की चुन्नट हमारी रही। काफ़ी अच्छी लगती है 1 इंच की चुन्नट। अब हमें स्लीव जॉइंट कर लेना है। ये वीडियो मैं आपको पूरा नहीं बता सकी क्योंकि पूरा बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके लिए अब हमें यहाँ 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच का दबाव लेके हमें मार्जिन लेके हमें सिलाई लगानी है। ये हमने निशान लगा दिए हैं 1.5 इंच। स्लीव पे भी हम यही निशान लगाएंगे। यहाँ भी हमने यही निशान लगा है। जहाँ हमारी स्लीट खुलती है वहाँ तक हमने सीट के माप तक इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम नीचे की ये पट्टी ये करेंगे तो पहले हमें 1 इंच लेना है, फिर आधा इंच। इस तरह से हमें ये पट्टी मोड़ेंगे। अगर आपको पट्टी मोड़ने में दिक्कत आ रही है तो जिस वक्त हम कटिंग करते हैं, जिस टाइम हम कटिंग करते हैं उस टाइम सीट का जहाँ नाप आता है, सीट की चौड़ाई का नाप, वहाँ हमें आधा इंच कम कर देना है और सिलाई मार्जिन यहाँ 1 इंच रखें तो हमारे 1 इंच कपड़ा बचेगा। तो 1 इंच जब हमें मोड़नी होती है तो हमें पहले आधा इंच फिर आधा इंच, तो 1 इंच मुड़ जाता है। अगर हमें 1.5 इंच को मोड़ना होता है तो पहले हमें 1 इंच को मोड़ना है, फिर आधा इंच, तो 1.5 इंच कपड़ा हमारा मोड़ना है तो हमारी स्लीट अच्छी तरह से बैठती है। नहीं तो उसका फिनिशिंग नहीं आता है और हमें फिनिशिंग से सही तरीके से इस तरह से बिठाना है। आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि देखो किस तरह से हमारी स्लीट आ रही है। देखो ये इस तरह के सीधे हिस्से में भी आप देख रहे हैं, कोई चुन्नट नहीं है, कुछ नहीं। अब दूसरी तरफ भी इसके हम मोड़ना है। अब हम नीचे के हिस्से को भी पहले आधा इंच फिर आधा इंच इसी तरह से हमें मोड़ लेंगे। हमारे टॉप सी के तैयार है। हमें डोरी लगाना बाकी है, अभी डोरी लगाएंगे। ये तैयार लेस आती है, तैयार पट्टी आती है, उसको हमें बिठाना होता है। बटन भी उसके साथ ही आए हैं।
यहाँ नीचे भी पट्टी लगानी है हमें, उसी की पट्टी आई है। ये पट्टी भी हमें इसी तरह से लगा लेनी है।